तो देखो जब क्लास 10th में था, मतलब जब हम क्लास 10th में थे तो हम कैसे पढ़ते थे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। लेकिन अभी क्लास 11th में ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अब क्लास 11th हम कैसे पढ़ेंगे, इसको रेडियन के मेथड में पढ़ेंगे, यानी रेडियन के रूप में पढ़ेंगे। अब जैसे इसको लिखना है तो हम लिखेंगे π/2। अब क्यों, क्योंकि माना ये गया ट्रिग्नोमेट्री में, ये माना गया कि रेडियन के समय में कि पाई की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। ठीक है, तो पाई को लिखे 180, तो 90 क्या है, इसका आधा है, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और देखो इसका ठीक 3 गुना कौन है, ये है, नीचे वाला आ रहा है इसमें देखना। तो ये इसका 3 गुना है, तो इसको क्या लिख देंगे 3π/2। और देखो ये 360 किसका डबल है, 180 का, तो 180 का डबल है, तो इसका मतलब 2π हो गया। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या है, अब ये हम पीछे भी पढ़े हैं। अब यहाँ देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मान लो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। इसमें देखो होता ये है कि हम हर एक क्वाड्रेंट को 2 एंगल से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब जैसे इस क्वाड्रेंट को हमको डिनोट करना है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, π/2 माइनस थीटा। थीटा का मतलब ये थीटा कह लीजिए या फिर एक्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इस तरह। जैसे मान लो यहाँ से ये, अब ऐसे समझिए, ये जब आप समझेंगे तब आसानी से समझ लेंगे। मैंने ये कहा कि ये है आपका थीटा। ठीक है, तो थीटा के अपोजिट साइड आपका क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। और ये आपका क्या बना, हाइपोटेनियस बन गया ना। अब क्या हुआ, देखो इसमें सब के सब पॉजिटिव में है। क्यों, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में इधर वाली वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। वाई एक्सिस ये ऊपर है तो वाई एक्सिस में क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसमें जितनी भी वैल्यू आएगी वो सब की सब पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि सबका रेशियो जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो मान लो साइन निकाले, कॉस निकाले, कुछ भी निकालेंगे, हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में ही आना है। अब हमारे पास कौन कौन सा बन सकता है, एक π/2 माइनस एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन π/2 माइनस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स। और अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है, यही लिख दे रहा है। देखो साइन π/2 माइनस एक्स और कॉस π/2 माइनस एक्स और tan π/2 माइनस एक्स। ठीक है, ये तीनों हमारे पास जैसे हैं। फिर उसी के बाद से इसका कॉट बनेगा, कॉट से कोसेक के जितने भी होंगे सब वही हम काम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, चेंज होता है। तो किस पे चेंज होता है, मैंने आपको बताया था कि ये इस वाली लाइन पे आप जब भी बढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब एंगल, जब एंगल साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट के साथ हो और एंगल π/2 या फिर 3π/2 के साथ अगर वेरिएशन हो रहा है, प्लस में या फिर माइनस में, तो वैल्यू हमारी चेंज होनी है। जैसे साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। ठीक है, और टैन किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा। तो इस तरह से इसमें चेंजेस आपको दिखेंगे। अब आपको ये जानना है कि प्लस है कि माइनस है, तो आप यहाँ से रेशियो देख लीजिए। रेशियो का मतलब ये कि मान लो हमको साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब भी पॉजिटिव है, कर्ण भी पॉजिटिव, इस वजह से साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कॉस क्या है, कॉस का मतलब आधार और ये आधार और कर्ण, तो आधार और कर्ण भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि दोनों ही प्लस में है, तो इसकी भी वैल्यू प्लस में आएगी। टैन का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कॉट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये टेक्निक आप याद रखिए, अगर ये याद रखेंगे तो फिर समझिए रॉन्ग नहीं होना है। सेम इसी टेक्निक से हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ आते हैं। जब पीछे की तरफ आएंगे
तो यहाँ पे देखिए तो अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ध्यान से देखना तुम लोग, अब ये वाली वैल्यू प्लस में रहेगी क्योंकि वाई एक्सिस प्लस में होता है। ये हम थीटा अगर ले लिए तब, तो ये बताओ इसका स्क्वायर जोड़ के जब हम इसको करेंगे तो हमारा हाइपोटेन्यूस प्लस में नहीं होगा? होगा प्लस में। अब देखो ये बहुत अच्छी टेक्निक जो तुमको बता रहे हैं ना, इन लोगों को बरसों लग जाता है खोजने में कि क्यों माइनस हो जा रहा है, और इसीलिए हम तुमको ये बता रहे हैं। अब यहाँ मान लो हम आते हैं इस वाले क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यू होगी वो किसकी माइनस होगी, तो जिसके साथ बी रेशियो में आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। समझ में आ रही है बात? जिसके साथ बी का रेशियो आएगा वो वैल्यू माइनस होगी। अब जैसे समझ लीजिए बी किसके साथ होगा, मान लीजिए अगर हम यहाँ लिखें sin π/2 प्लस एक्स, ठीक है, और cos π/2 प्लस एक्स, और क्या tan π/2 प्लस एक्स। तो इसमें अगर हम देखेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो अगर मान लो हम इसमें देखते हैं तो समझिए ऐसा, sin π/2 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन किस में आएगा, पॉजिटिव में। अब देखो cos का मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस माइनस में है तो माइनस में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर cot करेंगे तो cot π/2 प्लस एक्स, तो देखो cot भी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो माइनस में। फिर सेक कितने हो जाएगा, π/2 प्लस एक्स, तो इसमें सेक यानी कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा। और कोसेक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, π/2 और प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, प्लस में। क्यों? क्योंकि कोसेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। बस समझ में आ रहा है? तो ये जो प्लस माइनस डिसाइड होता है वो इससे डिसाइड होता है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इस वजह से। तो ये रेशियो है जो हम शुरू में पढ़ते आ रहे हैं। अब इसका परिवर्तन कैसे होगा, साइन और कॉस का, तो साइन, ये जो साइन थीटा होगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। कॉस जो हो जाएगा किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। टैन किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा। कॉट किस में बदलेगा, टैन में बदलेगा। सेक किस में बदलेगा, कोसेक में बदलेगा। और कोसेक किस में हो जाएगा, सेक में हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ, इसमें देखा गया कि साइन पॉजिटिव है और साइन का अपोजिट पॉजिटिव है। यहाँ सब के सब पॉजिटिव हुए क्योंकि ये हमारी तीनों चीज़ें पॉजिटिव थी, तो इसीलिए इसको कह दिया गया ऑल पॉजिटिव, और इसमें कह दिया गया साइन पॉजिटिव। ठीक है, साइन पॉजिटिव मतलब याद रखने के लिए कि साइन पॉजिटिव होगा लेकिन उसका उल्टा जो होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो समझ में आया नेगेटिव और पॉजिटिव होने का कारण क्या है, ये तो समझ में आ गया। दूसरी बात कि अब जो क्वाड्रेंट होगा उस क्वाड्रेंट का हिसाब आपको, आप इससे भी देख सकते हैं। प्लस माइनस सबसे बड़ा गेम जो था, गेम चेंजर क्या, प्लस माइनस। एक कारण क्या रहा कि इसके वजह से वो प्लस माइनस हो रहा। इस वाले में भी आएंगे, नीचे वाले में, तो नीचे वाले में जब आएंगे तो यहाँ आपका थीटा हो जाएगा, बेस अभी भी नेगेटिव है, अब परपेंडिकुलर भी आपका नेगेटिव हो गया। फिर इसका स्क्वायर ऐड करके हाफ ये निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूस तो ऑलवेज पॉजिटिव, सिर्फ हमको क्या बेस और परपेंडिकुलर यही हमको नेगेटिव मिल रहा है। अब अगर इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो इसमें साइन देखेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा जब थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तब। समझ में आ रही है बात ना भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर आपका माइनस में है और हाइपोटेन्यूस आपका प्लस में है, तो साइन जब भी आएगा प्लस में आएगा, चाहे 180 के साथ आए या फिर 270 माइनस थीटा के साथ। ये देखो ये 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये क्वाड्रेंट शो करता है। ठीक है, देखो हर क्वाड्रेंट दो वैल्यू रखती है शुरू में ही, चूँकि क्लास 10th में इसको मैंने बताया था तो इस वजह से यहाँ नहीं इंट्रोड्यूस किए हैं। यहाँ जो है इस क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, π/2 माइनस एक्स, एक वैल्यू इधर से पीछे से और एक वैल्यू उठ के इधर से, जो 360 का मतलब 2π/+ x, ये दो वैल्यू रखेगा। ठीक है, दो
तरह के एंगल को शो करता है। ये वाला जो है π/2 + x, और कौन से एंगल को, π - x, यानी 180 - थीटा। अब ये जो है पाई + x को रखता है और एक 270 से कम का, यानी कि 270 3π/2 - x को रखता है। उसी तरह से ये 3π/2 + x को रखेगा और इसके नीचे जो होगा वो हो जाएगा 2π - x। तो देखिए हर क्वाड्रेंट जो है वो डबल एंगल रखता है। अब आपको पॉजिटिव नेगेटिव का तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस बात से कंफ्यूज होंगे कि पॉजिटिव कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा, ठीक है। तो हर क्वाड्रेंट में आप पहचान जाएंगे कि पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा। कारण क्या है, ये टेक्निक बता रहे हैं तो तुमको कोई भी नहीं बताएगा, ये बात जान लो। सारा यूट्यूब खोज मारिए आप, नहीं मिलेगा। और जो मैं कह देता हूँ नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आप इसी तरह से आइडेंटिटी वाला देखिएगा, क्लास 10th में जो आइडेंटिटी का टेबल हम बनवाए हैं जिन्हें, उसमें एक वीडियो है टेबल ऑफ आइडेंटिटी, ठीक। तो कॉन्सेप्ट समझ में आए, 2 ही बात याद रखनी है। अब बाकी देखो चेंजेस आपको ये ध्यान देने हैं कि चेंजेस किसके साथ होने हैं। अगर 90 है या मतलब वही π/2 और 3π/2 है तो उसके साथ साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा। 180 यानी कि मतलब पाई और 2π के साथ, चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। साइन में बदलेगा, साइन में ही रहेगा, कॉस में रहेगा, टैन में रहेगा, कॉट में रहेगा, सेक में रहेगा और कोसेक में रहेगा। ये आप याद कर लें या फिर एक जगह लिख लें। और सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आप हर एक बड़ा सा पेपर लीजिए, उसको ऐसे फोल्ड करिए, एक बार फिर ऐसे फोल्ड करिए, 2 बार फिर ऐसे फोल्ड करिए, 3 बार करेंगे तो आपको इतना बड़ा एक खाना मिल जाएगा, ठीक है। चार्ट पेपर में खाना मिलेगा, सब में ऊपर लिख लीजिए यहाँ π/2 - x, ठीक है। वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आप लिख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख के और उसके बाद से वो सारी ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद से इसको इस वाले हिसाब से आप वहाँ पे राइट डाउन कर लें। तो एक चार्ट जब बनाएंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं और वो करेंगे। जितना आप करेंगे उतना आपको आएगा। तो होमवर्क ज़रूर किया करिए, ये बात समझ लीजिए, होमवर्क ज़रूरी है, ठीक है।